गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलाय ताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगद्विकरौ करुणावतारौ अनर्पित चरीं चिरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयत उन्नतोज्ज्वल रसां स्वरूपतिश्रियं हरिपुरट सुन्दरद्युतिगणं संदीप्ता सदा हृदय कंदरे स्फुरतोश्च जीवनन्दनं जयतां स्वरतोनुपङ्गो ममतिर्गतिं मत्सर्वस्वपदाम्बुजौ श्रीराधामदनमोहनौ उल्लल बल्लव ललनाधर पल्लव पामूर्कं नौं सबन्नीमालं हरे हल्लीशूल्लसितं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशि हे रूप दुर्गत जनैक दयारूप हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरु मंदमते हृदयान्द्रा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद द्वारा जो महापुरुष उनके कालजयी रचनाओं का दिव्य संकलन जो कि साधकों के लिए तत्व निर्धारण में और भजन के निर्धारण में अत्यंत अत्यंत उपयोगी और इनमें नाम की महिमा का नाम भगवान की महिमा का गायन करते हुए पूर्व प्रसंग में ये कह आए हैं कि श्री हरिनाम संकीर्तन को उसी प्रकार साधक को हृदय में धारण करना चाहिए, कंठ में धारण करना चाहिए, जैसे पतिव्रतागण 3 पदकों के साथ 3 कटोरियों के साथ मंगल सूत्र को जो समर्पण का प्रतीक है उसे अपने कंठ में धारण करते हैं। तृणादप सुनिचिता, तिनके की भी अपेक्षा अधिक दीनता, वृक्ष की भी अपेक्षा अधिक सहिष्णुता और परम ज्ञानवान होने पर भी, गुणवान होने के पर भी अपने प्रति तो जरा भी आदर नहीं रखना,
अभिमान नहीं रखना, अपने विद्या, जाति, कुल, सौंदर्य, गुण, बल, इनका जरा भी अभिमान नहीं रखना। और यदि किसी में तनिक सा भी कृष्ण संपर्क प्राप्त है, उसको आदर प्रदान करना, अमानी होकर के दूसरे को मान प्रदान करना, स्वयं अभिमान शून्य और दूसरे को सम्मान प्रदान करना। इस प्रकार तीन व्यवहारों को अपनाते हुए कीर्तनीय सदा हरि, श्री हरि ही सदा कीर्तनीय हैं। हरि कहने के दो अर्थ हैं। हरि कहने का एक अर्थ है जो परम मनोहर होकर के विराजमान हैं, भक्त के चित्त को हरण करने वाले हैं, और जो सारे पाप ताप इनको दूर करने वाले हैं, हरण करने वाले हैं। ऐसे श्री हरि ही कीर्तन करने योग्य है, माने स्तुति करने योग्य और नाम संकीर्तन करने के योग्य है। संतों का सही स्वभाव है। श्री विरक्त माधव के प्रारंभ में रूप गोस्वामी जी ने संतों के एक स्वभाव को बड़ा सुंदर एक श्लोक में सूचीबद्ध किया, लिस्टेड किया कि अप्रेक्षक्लम मात्मनोपि कुरुते प्रीत्या परेशान प्रियम लज्जन्ते दुरितोद्गमात् इव निज स्तोत्रान् बन्धादपि विद्या वित्त कुलादिभिश्च यदमिहि यांतिक क्रमान नम्रताम रम्या काचदीयम सताम विजयते नैसर्गिकी प्रक्रिया। सताम विजयते नैसर्गिकी प्रक्रिया, संतों की यह सहज नैसर्गिकी स्वाभाविक उनका ये व्यवहार है कि वे परम परम विनम्र होकर के ही रहते हैं। अप्रेक्षक्लमम आत्मना, मुझे कष्ट होगा, मुझे मेरा खर्चा हो जाएगा, मुझे बड़ा कष्ट होगा, असुविधा होगी, क्लम माने अपनी असुविधा निज की, उसको न देख करके प्रीत्या परेशान प्रिय, वे संतगण दूसरों का सर्वदा सर्वदा प्रिय करते हैं। अपने कष्ट को नहीं देखते हैं, अपनी असुविधा को, इनकन्वीनियंस को नहीं देखते हैं, दूसरे की सुविधा का ही विचार करते हैं। अप्रेक्षक्लम आत्मनोपि कुरुते प्रीत्या परेशान प्रिय, प्रेम पूर्वक दूसरों का प्रिय करते हैं। और लज्जन्ते दुरितोद्गमादेव निज स्तोत्रान् बन्धादपि, यदि कोई उनकी स्तुति करे तो स्तुति करने पर उनको लज्जा की प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई सभा के बीच में मेरे किन्हीं पापों का, मेरे किन्हीं दोषों को उद्घाटित कर रहा है। तो अपनी स्तुति सुनकर के उनको ऐसी लज्जा होती है जैसे कि कोई सभा के बीच में उनकी बुराई कर रहा हो। तो लज्जन्ते दुरितोद्गमाते हो, जैसे अपने दुरित माने किसी किए गए पाप का कोई सभा के बीच में उद्घाटन कर दे और उसका व्याख्यान कर दे, इसी प्रकार उनकी जब स्तुति होती है तो वे लजा जाते हैं। और विद्या वित्त कुलादिभिश्च यदमि यांत्रिक क्रमान नम्रता, विद्या वित्त और कुल इनके द्वारा जो जो ये ऊंचे होते हैं त्यों त्यों उनमें नम्रता प्राप्त होती है। इस प्रकार रम्या काचदीयम सताम विजयते नैसर्गिकी प्रक्रिया, संतों की ये सहज स्वाभाविकी प्रक्रिया है। वही कह रहे हैं अमानना मान लेना। ये अमानना की व्याख्या हो गई कि स्वयं परम ज्ञानवान हैं, परम सम्मान के पात्र हैं, परंतु अपने सम्मान को तो विचार करेंगे नहीं, उसका अभिमान कभी करेंगे नहीं, और दूसरे को सम्मान देते हुए विराजमान। इस प्रकार श्री हरि का नाम ही सर्वदा सर्वदा कीर्तनीय है। अब उन नामों को
नाम संकीर्तन कर रहे हैं, नाम संकीर्तन का की महिमा का गायन कर रहे हैं। 34वें श्लोक में श्री लक्ष्मीधर इनका श्लोक है। लक्ष्मीधर जी श्री माधव संप्रदाय की परंपरा में ये आचार्य होकर के विराजमान है। श्री कृष्णो भगवान ब्रह्मा देवर्षि नारद श्री व्यासो मधुमुनि पद्मनाभाविदस्तः तच्छिष्यो निर्हरि प्रोक्ता तशिष्यो माधवाविद अक्षोभ्यो जयति तस्य लक्ष्मीपति इति श्रुता। वे उस गुरु परंपरा में श्री लक्ष्मीधर जी भी विराजमान है। उन्हीं का एक श्लोक संकलन किया गया है कि श्रीकांत कृष्ण करुणामय कंजनाभ कैवल्य बल्लभ मुकुंद मुरांत केति। क्या अनुप्रास है, ककार की अनुर्ति। नामावली विमल मौक्तिक हार लक्ष्मी लावण्य वंचन करी करवाण कंठे। ककार की क्या सुंदर अनुर्ति। वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण की समानता हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर वही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। हे कृष्ण, हे श्रीकांत, हे करुणामय, हे कंजनाभ, हे कैवल्य वल्लभ, माने केवला भक्ति को ही परम परम पसंद करने वाले। कैवल्य माने केवला भक्ति, शुद्धा जो भक्ति है, शुद्धा भक्ति के केवला, एका, परा, शुद्धा, ये सारे नाम हैं। तो कैवल्य वल्लभ, हे मुकुंद, हे मुरांतक, आपकी जो नामावली है उसको विमल मौक्तिक हार लक्ष्मी, इन नामावली का मैं निरंतर निरंतर गायन करूं। यहाँ साधकों की एक निष्ठा भले ही किसी एक स्वरूप में है, अपनी उपासना के अनुसार विशेष रूप से वे स्वप्रिय नाम कीर्तन करते हैं। अपने इष्ट का ही और अपनी रसोपासना के अनुरूप नाम का ही वे गायन करते हैं। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान के कोई अन्य नाम हो तो हम उठ करके चले जाएंगे या जय नहीं बोलेंगे। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। यही विचार करना चाहिए कि मेरे जो श्री मदन मोहन हैं, जो कुंज विहारी हैं, उनके ही एक वैभव श्री लक्ष्मीकांत भी हैं, उनके ही एक वैभव श्री राम भी हैं, श्री जगन नारायण भी हैं, कमलाकांत भी हैं, नृसिंह भी हैं। तो अन्य अन्य जो नाम हैं उन नामों को अपने ही इष्ट के एक वैभव के रूप में, उनके ही अवतार के रूप में साधक को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए ये नहीं सब हम तो कृष्ण उपासक हैं, हम राम जी का नाम नहीं लेंगे। अब कोई बात है क्या? हम राम नाम नहीं कहेंगे, हम तो कृष्ण कृष्ण कहेंगे। तो ऐसा, परंतु कभी कभी जो रसिक जन है वो दूसरे को बुलाने के लिए ऐसा ही भाव रखते हैं, ऐसा नाटक करते हैं, जिससे दूसरे चिढ़ करके उनको चढ़ाने के लिए राम नाम लें। बचपन में एक महात्मा थे वृंदावन में, बोले जानकी वल्लभ के दर्शन करने आए, जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, पर कहते थे जानकी वल्लभ के दर्शन करने आए। रामानंद से बोले जानकी रमन, उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं राधारमण जी का दर्शन करने के लिए। तो बड़े आग्रह के साथ में बड़े श्रद्धा, परंतु सीताराम राधेश्याम को तो हम जो बच्चे थे वो उनको चढ़ाते थे, उनके पीछे लग जाते, बाबा राधेश्याम, सीताराम सीताराम। और हम जानबूझ करके उनको चढ़ाते, बाबा राधेश्याम बाबा राधेश्याम, सीताराम सीताराम। तो वो और चाहते। तो ये उनकी कृपा थी, बच्चों से बड़ा स्नेह करते थे, बच्चों के ऊपर कृपा थी। तो यही इसका भाव यही है कि जो महापुरुष हैं वो किसी के प्रति, भगवान के किसी भी अवतार के प्रति अनादर का भाव नहीं रखते हैं, बल्कि
वे उन सारे अवतारों को अपने ही इष्ट का एक वैभवमय स्वरूप समझते हैं और उनका भी बड़े स्नेह के साथ में नाम ग्रहण करते हैं, संकीर्तन करते हैं और संकीर्तन में भी सम्मिलित होते हैं। तो लावण्य वंचन करी करवाणी कंठे, वो भाव नहीं है कि भाई हम तो जय श्री कृष्ण वाले हैं, हम जय श्री राधे नहीं करेंगे। अब कोई बात है क्या, राधे कृष्ण में भी अंतर कर लिया, तो ऐसा नहीं है, तो वो ऐसा नहीं करें। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि श्रीकांत, श्री विष्णु सहस्रनाम के अनेक अनेक जो वैभव परक नाम हैं, उनके भी श्री रामानुज संप्रदाय के एक आचार्य रहे, उनकी टीका रही, विशेष रूप से श्री रामानुज भगवान की जो विष्णु सहस्रनाम की टीका है, उसमें कहीं रसमय, उन नामों के भी रसमय अर्थ को श्री रामानुज भगवान ने कृपा करके प्रकट किया। अब जैसे अच्युत है तो अच्युत का अर्थ सर्वव्यापक, किसी से च्युत नहीं है, किसी से अलग नहीं है, ये अर्थ होगा। परंतु वहां पर भी अर्थ कहेंगे जो रूप गुण करुणा माधुर्य, इनमें जरा भी जिनमें न्यूनता नहीं है, परम रसमय होकर के विराजमान है। इस तरह से माने जो ऐश्वर्य परक नाम है उनको भी माधुर्य परक रूप में ही वे मन में विचार करेंगे। तो श्रीकांत, श्रीकांत का तात्पर्य श्री विश्वानंद ने, श्री किशोरी जी राधारानी, उनके ही वे कांत होकर के विराजमान है। राधाकांत, क्योंकि वैकुंठेश तो रमा प्रोक्ता जानकी दंडकावने, रुक्मिणी द्वारवत्यांत राधा वृंदावने बने। तो हे श्रीकांत, हे कृष्ण, परम परम आकर्षक है। अब कृष्ण का ऐश्वर्य परक ध्यान न करते हुए वे रसमय यशोदानंद हैं, ये नाम ग्रहण करेंगे। सदानंद ये नाम को कहीं हृदय में रखेंगे, आदर करेंगे, परंतु जो कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे उस समय श्री यशोदा के ये लाला हैं, ये ही उनके हृदय में भावना रहेगी। करुणामय, हे कंजनाभ, कमल सरी की जिनकी नाभि की शोभा है, जिनकी नाभि कमल के समान खिली हुई है। अब कंजनाभ कहकर के जिनकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ और कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, इस ऐश्वर्य अर्थ को भी विचार करेंगे, उसको आदर देंगे, उसका निरादर नहीं करेंगे, परंतु ध्यान करेंगे जो परम सुंदर, जिनकी नाभि कमल के समान खिली हुई है। कैवल्य वल्लभ, केवला जो भक्ति, शुद्धा भक्ति, उसको वे पसंद करने वाले हैं। मुकुंद, ब्रज गोपिकागणों को अपूर्व रूप से मुकु माने आनंद, वो प्रदान करने वाले हैं। ब्रजवासियों को अपूर्व मुकु माने आनंद प्रदान करने वाले हैं। ऐश्वर्य परक मुकुंद का अर्थ होगा, मुकु माने मोक्ष, उसको जो दान करे उसका नाम मुकुंद। परंतु रस में मुकुंद शब्द का अर्थ होगा मुकु माने आनंद, उस आनंद को प्रदान करने वाले। तो हे मुकुंद, हे मुरांतक, मुरांतक का तात्पर्य है मुरा माने विरह, उस विरह को शांत करने वाले, ब्रजवासियों को नित्य नित्य उनकी उत्कंठा को शांत करने वाले। इस तरह से हे मुरांतक। अब मुर नाम करके किसी दैत्य का श्री नारायण भगवान ने वध किया और मुर का वध करके फिर भौमासुर का वध करके उन्होंने 16,100 राजकन्याओं के साथ में विवाह किया, वो ऐश्वर्य परक नाम है। परंतु मुरांतक का सीधा सीधा अर्थ हुआ मुरा माने विरह, उसको समाप्त करने वाला। ऐसे भगवान की जो नामावली है, उस नामावली को विमल मौक्तिक हाथ लक्ष्मी, जो विशिष्ट नाम हैं, उन यदक्षय नामों को हम ग्रहण करें, उनको अपने गले में धारण करें। ये नामावली कैसी है? विमल मौक्तिक हार लक्ष्मी लावण्य वंचन करी। श्री नामावली के आगे परम सुंदर
मोतियों के हार की जो चमक है, वह चमक, वह लावण्य भी वंचन करी माने पराजित हो जाती है। हम नामा श्री भगवान की नामावली उसकी विशेषता वर्णन कर रहे हैं कि जिसके आगे चमकीले मोती के जो माला, मोती का हार, उसकी लक्ष्मी लावण्य, उसकी शोभा और लावण्य इनको भी वंचन करने वाले हैं। उसकी चमक और उसकी शोभा इनका भी वे हरण करने वाले होकर श्री कृष्ण नामावली वह विराजमान है। ऐसी मोतियों की हार लक्ष्मी को भी पराजित करने वाली जो नामावली है, उस नामावली को करवाण कंठे, गले से उच्चारण करें अथवा करवाण कंठे का मतलब है कि भगवान नामांकित जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं को कंठ में भी धारण करते हुए विराजमान हो। संतगण आपस में लड़ रहे थे, बोले तैने मेरा हीरा ले लिया, बोले तैने मेरा हीरा ले लिया, मेरा हीरा यहाँ पर रखा था, मेरी पारस रखी हुई थी, मेरी पारस तैने क्यों ले ली? बोले वो कह रहा है तैने भी तो मेरा कल हीरा ले लिया, आज मैंने पारस ले ली तो कौन सी? संत लड़ रहे थे। अब कोई चोर जा रहा था, बोले महात्मा के पास में बड़ा माल है, हीरा और पारस बड़ा माल है। जब रुका तब पता लगा कि हीरा का मतलब है कि रामानंदी महात्मा एक बड़ा मोटा सा तुलसी जी का एक दाना उसको गले में धारण करते हैं, वो हीरा है, उसको हीरा ही कहते हैं। पारस का मतलब है प्रसाद, मेरी जो प्रसाद की पत्तल थी वो तूने ले ली, मेरी पारस तूने ले ली। तो संतों के लिए यही हीरा है, यही पारस है। और इस हीरा और पारस के आगे फिर ये मोतियों के हार को कौन पूछे? तो विमल मौक्तिक हार लक्ष्मी लावण्य वंचन करी। श्री कृष्ण नाम की जो माला या नामांकित श्री राधा कृष्ण की जो माला, वो माला नामावली वह मोतियों के हार की भी वंचना करने वाली है। तो नामांकित मुद्राओं को हम धारण करें, क्योंकि नाम सब प्रकार से तारने वाले हैं। कथमप परिगीतम शुद्धया हीरयावा, किसी भी प्रकार शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके द्वारा भी कृष्ण नाम पवित्र कर देने वाले हैं। तो स्पर्श के द्वारा, नामांकित मुद्राओं के द्वारा भी यह देह और देह से संबंधित जो आत्मा है वह आत्मा पवित्र हो जाएगी। नाम शब्द रूप में मुख से बोलकर कान से सुन करके तो कल्याण करने वाले हैं ही। हाथ में लिया है जल और कह रहे हैं केशवाय नमः, नारायणाय नमः, तो रस रूप में श्री हरिनाम भीतर जाकर के जल के साथ में भीतर जाकर के पवित्र करने वाले हो जाए। स्पर्श के रूप में भी श्री हरिनाम पवित्र करें। नामांकित मुद्रा श्री राधे श्याम उनको उत्तम अंग के ऊपर, माथे के ऊपर धारण कर रहे हैं। वक्षस्थल के ऊपर महात्मा मोटे मोटे अक्षरों से लिख रहे हैं राधा, छाती के ऊपर। तो स्पर्श के द्वारा श्री हरिनाम देह को पवित्र कर रहे हैं। गोविंद राधा वक्षस्थल के ऊपर लिख रहे हैं। तो स्पर्श के द्वारा श्री हरिनाम पवित्र करने वाले होकर के मिले। शब्द स्पर्श रूप, कहीं महानाम महामंत्र लिखे हुए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनका दर्शन कर लिया। पेड़ के ऊपर किसी महात्मा ने लिख दिया श्री राधा, उसका दर्शन कर लिया। लोग तेजी रूप में भगवान नाम आंखों को, जीव को पवित्र करने वाले हो गए। गंध के रूप में भगवान नाम, उनसे ही किसी फल को अभिमंत्रित करके, नाम भगवान को ही समर्पित करके, प्रसादी करके, जीवन रक्षा करने के लिए, यात्रा चलाने के लिए उस फल को ग्रहण कर लिया, तो वो भी तारने वाला हो जाए। तो गंध के रूप में तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध किसी भी प्रकार से वस्तु को ग्रहण कर लिया जाए वह तारने वाला हो जाता है। तो नामावली विमल मौक्तिक हार लक्ष्मी, नामावली
यह मोतियों के हार की शोभा और लावण्य इन दोनों को भी वंचन करी पराजित करने वाली है। अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। जहां पर उपमेय की महिमा दिखाई गई परंतु कोई कारण नहीं दिया गया, वहां पर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। जहां कारण दे करके उपमेय की महिमा दिखाई जाए वहां पर होगा व्यतिरेक। तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो गया कि मोती के शोभा को भी फीका कर देने वाले कारण नहीं दिया, उत्कृष्ट उत्कर्ष दिखा दिया। अब आगे कह रहे हैं कृष्ण राम मुकुंद वामन वासुदेव जगत गुरु मत्स्य कच्छप नारसिंह वराह राघव पाहिमा देव दानव नारदाद मुनीन्द्र वंद्य दयानिधे देव की देह में तब पाद भक्ति मचंचलम। बोले हे देव की सुत कृष्ण, यशोदंधे श्री कृष्ण, मुझे अपने चरणारविंद की पाद भक्तिम अचंचलाम, अचंचल पाद भक्ति चरणों की भक्ति प्रदान करें। हे कृष्ण, अब अपनी उपासना के अनुसार अर्थ भी ले लेंगे। कृष्ण माने जो ब्रज गोपिकागणों को पहले अपने नाम के द्वारा उनके चित्त का आकर्षण कर। अनुसंग में भी श्री वृषभानंद ने कभी कृष्ण नाम श्रवण करें तो सुन करके व्याकुल हो जाए। इतने में ही श्री ललिता जी श्याम सुंदर के चित्र का श्री राधिका के सामने जब दर्शन कराएं, बोले अरे सखी, जिसके तूने कृष्ण नाम को सुना उसका मैं तुझे दर्शन कराती हूं, ले तेरे हृदय में जो पीड़ा है उसकी औषधि मेरे पास में है, इसका दर्शन कर, इससे तेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो रूप का दर्शन कराया। और इतने में ही जब वेणुनाद का श्रवण करती हैं, श्याम सुंदर गैयाओं को इकट्ठा करने के लिए वेणुनाद कर रहे हैं, तो शिवप्रिया वेणुनाद का श्रवण करके विमोहित हो जाए और एक कहने लगे, बोले अरे सखी, कुल रमणियों का चित्त कभी एक पुरुष से दूसरे पुरुष में नहीं जाता है। हाय हाय, मेरी तीन तीन पुरुषों में एक काल में ही, एक क्षण में ही अनुरक्ति हो गई। हाय, अब जीवन धारण करके क्या करूं? बोले कौन तीन पुरुष? बोले एक अस्य श्रुतदेव लुम्पति मना कृष्णेति नामाक्षरम सांद्रोन्माद परंपरा उपनयत्यन्यस्य वंशी कला एष स्निग्ध घनद्युतिर मनस में लग्न सकल वीक्षणा हा कष्टम पुरुषत्रये रतिरभून मन्ये मृतिम श्रेयसी। बोले एक कोई नव किशोर है, उसका एक श्रुतदेव लुम्पति मन कृष्णेत नामाक्षरम, उसके नाम के कृष्ण ये दो अक्षर मेरे मन को लूट गए, लूट करके ले गए। उसका नाम ही ऐसा है कि उसके नाम के अक्षरों ने ही मेरे मन को लूट लिया। कोई अन्य पुरुष है जिसका वेणुनाद मैंने श्रवण किया, और कोई तीसरा पुरुष है जिसके रूप का तूने अभी अभी चित्र फलक में दर्शन कराया। हाय, तीन तीन पुरुषों में एक काल में मेरी प्रीति हो गई, अब जी करके क्या करूंगी? ऐसे जो व्याकुल कर हो श्री विशाखा श्री विश्वानंदनी को, सखी को हृदय से लगाते हुए कहे, बोले सखी बधाई है, बधाई है। जिसको तू तीन पुरुष समझती है वे अलग अलग नहीं है, वे तीनों ही तेरे चित्त का आकर्षण करने वाले कृष्ण ही हैं। तो कृष्ण जो नाम के द्वारा, वंशी के द्वारा, कभी चित्र फलक में दर्शन के द्वारा श्री प्रिया का आकर्षण करने वाले होकर के विराजमान। फिर जो कृष्ण श्री प्रियाओं को आते हुए देख करके उन गोपिकागणों की उत्कंठा को बढ़ाने के लिए उनके साथ में परिहास करते हुए भीतर से प्रार्थना, नायक के स्वरूप की तो रक्षा हो रही है, नायक का ये कर्तव्य है कि वह नायिका से अनुकूल होकर के प्रार्थना में वचन कहे,
तो उस स्वरूप की रक्षा, परंतु ऊपर से वचन ऐसे कह रहे हैं जैसे कहीं उपेक्षा कर रहे हैं और रस्सी लगा रहे हैं कि गोपियों घर लौट जाओ, घर लौट जाओ, जाओ जी जाओ जी जाओ जी, घर लौट जाओ, घर लौट जाओ, ये ऊपर से रट लगा रहे हैं। और ऐसे वचन कहकर के श्री गोपिकागणों के चित्त को जो बरबस आकर्षित कर लेते हैं कृष्ण। फिर श्री प्रियाओं के मुख से जब व्याकुलता के वचन निकले, श्याम सुंदर के उन संवाद को सुन करके, ऐसे वचनों को सुन करके हृदय में जो सहज वामता थी, उस वामता का जो आकर्षण कर ले, कृष्ण होकर के जो विराजमान, वामता का भी आकर्षण करने वाले होकर, और श्री प्रिया उस समय श्याम सुंदर के एक एक वचनों का 10 जो वचन हैं उनका उत्तर देती हुई 11 वचनों में उत्तर देती हुई कह रही है कि मैं मम विभोर हति भगवान गद तुम निशंसम, प्यारे ऐसे कठोर वचन मत कहे, मत कहे, हम तो सब कुछ त्याग करके तेरे पास में आई हैं। तो कृष्ण कह करके प्यारी के जो धैर्य का, विवेक का, वामता का हरण कर ले, और वामता का हरण करते हुए ही हा करके हंस करके श्री प्रियाओं के गर्विता जो स्वरूप है, उस गर्विता नायिका स्वरूप, उसका भी अपहरण करते हुए श्री निकुंज मंदिर में ले जाकर के केवल प्रिया के हृदय का ही आकर्षण नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंतर वस्त्र पर्यंत का आकर्षण करते हुए जो विराजमान हो रहे हैं कृष्ण। फिर श्री प्रिया को उनकी महिमा का स्थापन करने के लिए जो श्री प्रिया को अपने साथ में लेकर के अन्य जितनी भी नायिकाएं हैं उनके होने पर भी, सारी गोपियों के होने पर भी श्री विश्वानंदिनी को अपने साथ में लेकर के आप सबके सामने अंतर्धान होते हैं और अन्य अपेक्षा नहीं रखते हैं, अन्य नायिकाओं की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं कि कोई देख रहा होगा। चोरी छिपे नहीं ले जाते हैं श्री प्रिया जी को, बल्कि सबके सामने ले जाते हैं। श्री गीत गोविंद में वर्णन कर रहे हैं कि मुरारी रपि संसार वासनाबद्ध श्रृंखलाम राधाम आधाय सहसा तत्याज ब्रज सुंदरी। श्री मुरारी ने सम्यक सार रूप श्री राधिका ही संसार वासना, संसार सम्यक सार रूप श्री कृष्ण सेवा की वासना को रखने वाली है। उस वासना से युक्त श्री राधिका जो है, उन राधिका को उस वासना के सहित हरण करके बहुत बड़ी अर्गला को अपने बल से तोड़ देता है। महावत ने उसको कहीं खंबा से बांध करके रखा है श्रृंखला से, परंतु श्रृंखला क्या करेगी, हाथी जब मदमत्त तो होगा उस समय वह श्रृंखला को भी तोड़ देता है, और श्रृंखला को जब तोड़ता है तो श्रृंखला का कुछ भाग उसके पैरों में बधा का बधा ही रह जाता है। बीच में से जो कड़ी सबसे ज्यादा कोमल होगी वहां से श्रृंखला टूटेगी, कुछ कड़ी बधी रह जाती है, और उनको घसीटते हुए सम्यक सारूप श्रृंखलाबद्ध श्रृंखला जो है उनको भी ग्रहण करके वह हाथी जाता है। तो मुरारी रपे संसार वासना बद्ध, जो सार वासना है उन वासना के सहित जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला को लेकर के जैसे जाता है, इसी प्रकार श्री प्रिया भी सारी लोकवेद की मर्यादा उनको साथ में लेकर के, तोड़ करके साथ में लेकर के फिर चली आती है। दुर्लभता रूपी जो भावना है, उस दुर्लभता रूपी भावना के अंश को अपने साथ में रखकर अन्य जो बंधन हैं उनको छोड़कर, और दुर्लभता रूपी जो वासना है उसको अपने साथ में लेकर के श्री प्रिया चली आती। राधाम आधार सहसा तत्याग ब्रज सुंदरी, श्री राधिका को लेकर के ब्रज सुंदरियों का त्याग किया।
श्रीमद राय रमन ने जिस समय श्री राधिका की सर्वोत्कृष्टता वर्णन की, श्रीमद महाप्रभु श्री राय रामानंद जी से यही बोले महाराज, यदि श्री कृष्ण ने अन्य गोपियों का डर से चोरी छिपे श्री राधिका को लेकर के अन्य कुंज में गमन किया तो मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ। मैं तो जब जाऊं तब मानूंगा श्री राधिका प्रेम की महिमा। डंके की चोट सबके सामने श्री कृष्ण राधिका को लेकर के पधारे। उस समय श्री राय रमन जी ने कृपा करके श्री गीत गोविंद के ये जो पद हैं जिसमें अन्य अपेक्षा नहीं है और श्री राधिका को लेकर के पधारे, उस प्रीति का, श्री राधिका की उस महिमा का गायन किया। तो हे कृष्ण, फिर हे राम, राम कहकर के जो परम रमणीय होकर के विराजमान है। राम शब्द का तात्पर्य है जो अभिसार करने वाले होकर विराजमान है। राम धातु अभिसार करने के, रम धातु अभिसार करने के अर्थ में भी आती है, अर्थात श्री प्रिया जी का आह्वान करने के लिए वे श्री नंद किशोर चिच्चोर केशर क्यारी में हो, कुंज गली में हो, यमुना तट के निकट नागर नट बंशी बट पर थे करके जिस समय रास करने के लिए ठाड़े होते हैं, उस समय राम होकर के, परम अभिराम सुंदर होकर के, अभिसार करने वाले होकर के वे विराजमान होते हैं। तो राम का तात्पर्य है कि जो अभिसार करने वाले होकर के विराजमान, अथवा रमणीय होकर के जो विराजमान, अथवा रमन्ते योगिनो अस्मिन् रमन्ते प्रियागणा अस्मिन्। प्रियागण जिनमें निरंतर निरंतर रमण करती हैं, प्रियागणों की सारी इंद्रियां जिनमें ही रमण करती हुई विराजमान है, वे हरे राम 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 हरे हरे, वे राम होकर के भी विराजमान। हरे कृष्ण पहले कृष्ण राम ये निरूपण किया, फिर हरे कहकर के मुकुंद जो अपूर्व मुकु आनंद को प्रदान करने वाले होकर के विराजमान। फिर श्री दान लीला में श्री प्रियागण श्याम सुंदर को उल्हाना देती हुई कह रही हैं, वो श्याम सुंदर जान गए पौर्णमासी जी से हमने सुना है कि आपने पहले अनेक अवतार 10 अवतार धारण किए, परंतु उन 10 अवतारों के जो दुर्गुण कुसंस्कार हैं वे आप में अभी भी गए नहीं। वामन रूप में जो मिथ्याचारता है वो आप में विराजमान है। चरण दिखाया कुछ, नापते समय कोई दूसरा चरण पैदा हो गया। ऐसी जो मिथ्याचारता है वो अभी भी, वो वामन स्वरूप की जो मिथ्याचारता तुम में विराजमान है। नृसिंह रूप की जो अपूर्व क्रूरता वो तुम में विराजमान है, और प्रहलाद प्रियता यह भी तुम में अपूर्व रूप से विराजमान है। आह्लाद प्रियता, परम आह्लाद प्रदान करने वाले हो, और प्रहलाद प्रिय नृसिंह जो है वो प्रहलाद प्रिय है, वो प्रहलाद प्रियता तुम में विराजमान है। तुम में कूर्म भगवान की जो कठोरता है वो कठोरता भी तुम में विराजमान है। वो कठोरता कहीं गई नहीं है कूर्म की, वो कठोरता भी तुम में विराजमान है। मत्स्य की जो चंचलता है वो मत्स्य की चंचलता भी तुम में विराजमान है। श्री बलराम की जो मदमत्तता है वो मदमत्तता तुम में विराजमान है। श्री राम उनकी जो कठिन चित्तता है वो कठिन चित्तता तुम में विराजमान है। तुमने जो बुद्ध की धर्म विपरीतता वह तुम में अभी भी विराजमान है। कल्कि की जो निस्संसता है
कठोरता है वह तुम में अभी भी विद्यमान है। तो दशावतारों के जो गुण हैं मत्स्य कूर्म वराह, वो जो तुम में वे गुण कहीं न कहीं तुम में विराजमान है। तो हे करुणामय कंजनाभ, हे कृष्ण, तो कृष्ण राम मुकुंद वामन वासुदेव जगत गुरु, हे वासुदेव, हे जगत गुरु, तुम में आपकी जय हो, जय हो। मत्स्य कच्छप नारसिंह वराह राघव पाहिमा। श्री श्याम सुंदर भी वहाँ पर श्री दांतिल कौमुदी में बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। बोले प्रिय, आप कह रही हो कि पुराने जो दशावतार हैं उनके दोष मुझ में विराजमान हैं, परंतु मैंने वे सारे दोष अब अपने उन अवतारों को आपके अधीन कर दिया है। आपके श्रीअंग में ही वे दसों अवतार, मुख में परम अभिरामता विराजमान है, राम रूप विराजमान है, आपके नयनों में ही चंचलता विराजमान है, मीनाक्षी होकर के विराजमान हो, आप कमठस्तनी होकर के विराजमान हो, कच्छप स्वरूप भी आपके वक्षोजों में विराजमान हैं। आप में अपूर्ण रूप से जो प्रहलाद प्रियता, अधर जो हैं उनके द्वारा आह्लाद प्रियता, यह आह्लाद प्रदान करने का जो गुण है यह भी आप में परिपूर्ण रूप से विराजमान है। सहज रूप में मदमत्तता भी आप में विराजमान है। आपके दर्शन करके लोक वेद की जितनी भी धर्म की मर्यादा, वो उसका उल्लंघन करके, कर्म कांड का उल्लंघन करके, शास्त्र धर्म का उल्लंघन करके आपकी ओर खींचने का जो गुण है वो भी आप में विराजमान है। परंतु ये कल के तातों आपका स्वभाव ही बन गया है कि हर जगह झगड़ा करना, झगड़ा, कभी सीधे मुंह तो जैसे बात करे ही नहीं, सदा दिमाग साथ में आसमान पर ही टगे रहे, चढ़े ही रहे, भ्रुकुटी चढ़ी रहे। तो ये कलह रूपता, कल की रूपता आपके पास में ही, तो मैंने अपने सारे अवतारों के विभिन्न गुण उनको आपको ही समर्पित कर दिया है। जो परुषता है, कठोर वचन, वो कठोर वचन कहने की भी परुषता आपके वचनों में विद्यमान है, परशुरामता भी आपके वचनों में विद्यमान है। ऐसे प्रयास करते हुए श्री श्याम सुंदर जो कहते हैं, प्रिया जी जो कहती है, वो श्याम सुंदर फिर प्रिया जी के ऊपर ही उन सारे गुणों को स्थापित करते हुए विराजमान। तो कृष्ण राम मुकुंद वाम वासुदेव, हे वासुदेव, आपकी जय हो, जय हो। वासुदेव, आप सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम, शुद्ध जो चित्त है उसका नाम है वसुदेव, और उसमें जो निवास करे उसका नाम हो गया वासुदेव। सती चरित्र में भगवान शिव श्री पार्वती जी से कह रहे हैं कि साधक का निर्मल जो चित्त है वो निर्मल चित्त ही वसुदेव है, शुद्ध सत्व को ही वसुदेव कहा गया, और उसमें जो निवास करे उसका नाम वासुदेव। अथवा जो द्रोण नाम करके वसु हैं वे नंद बाबा हैं, और वसु नंद बाबा में ही जाकर के लीन हुए, तो वसुओं में जो प्रधान वे हुए वसुदेव, और उन वसुदेव के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ वासुदेव। द्रोण नाम करके एक वसु थे, धरा नाम करके उनकी भार्या थी। इन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश से गौ सेवा रूप धर्म किया और सामान्यतः वरदान मांगा कि श्री कृष्ण में हमारी प्रीति हो। तत्वतः देखा जाए तो द्रोणधरा, इनकी साधना कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है, मुख्य स्वरूप की साधना है नहीं, वैभव की साधना है।
गोपालन गाय श्री प्रभु की वैभव रूप है, साक्षात स्वरूप नहीं है, कृष्ण स्वरूप की आराधना नहीं है। गौ सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा रूप इन्होंने कार्य किया, गौ सेवा रूप तो वैभव की आराधना है। वरदान देने वाले भी साक्षात कृष्ण नहीं है, वरदान देने वाले भी ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया। इन्होंने वरदान भी मांगा, वो भी वरदान मांगा कि श्री कृष्ण में हमारी प्रीति हो, ये वरदान मांगा। हमको सेवा मिले, सेवा का वरदान नहीं मांगा है, कृष्ण में प्रेम मात्र हो। परंतु ठाकुर इतने कृपालु कि भक्त का जो साधन, भक्त का जो उपास्य, भक्त का जो प्रयोजन, संबंध, प्रयोजन और अवधेय, तीनों ही दृष्टि से जो सर्वोत्तम है, उससे सर्वोत्तम न तो सर्वोत्तम की उपासना की, न सर्वोत्तम साधन है, न सर्वोत्तम प्रयोजन है, फिर भी श्री प्रभु उसको भी सर्वोत्तम वस्तु प्रदान करते हैं। और उन द्रोणधरा को श्री नंद यशोदा में तादात्म्यापन्न करके श्री नंद यशोदा को भी वह, द्रोणधरा को भी वह सुख मिल गया। इसलिए श्री यशोदा जी का ही एक नाम देवकी है आदि पुराण के अनुसार, और श्री नंद बाबा का ही, नंद राय जी का ही एक नाम वसुदेव ही है। वसु नाम मध्य दीप्यति इति वसुदेव तस्य आत्मजप्यमान, वो हुआ वासुदेव। जो वसुओं के बीच में सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं वे हुए द्रोण नामक वसु। उनका जो आत्मज है, अपत्य है, उस अपत्य का नाम वासुदेव होगा। वसुदेव शब्द में अण प्रत्यय लग करके वासुदेव बना, तो वो वासुदेव होगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि हे वासुदेव, वासुदेव का तात्पर्य हे नंदनंदन, अपनी भावना के अनुसार वासुदेव का अर्थ हे जगत गुरु, जगत के गुरु होकर के विराजमान। और व्रज के जो जगत हैं उनको भी जिन्होंने अनेक अनेक बार गुरु के रूप में धर्मशास्त्र का और भक्ति शास्त्र का उपदेश प्रदान किया। ब्रज में श्री कृष्ण ने श्री व्रज गोपिकागण जो धन्यादि कन्यागण हैं उनको यह धर्मशास्त्र का उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। ये एक गुरु का जो उपदेश है वो ब्रज गोपिकागणों को, उन धन्यादि कन्यागणों को, श्री नंद बाबा को उपदेश दे रहे हैं कि बाबा प्राकृत देवता की आराधना न करके अप्राकृत देवता की आराधना कर। और गोपियों के माध्यम से जगत को भी उपदेश दे रहे हैं कि भर्त शुश्रूषम स्त्रीणाम परो धर्मः, कि स्त्रियों का यह धर्म है कि वे पति की सेवा करते हुए विराजमान। तो धर्म का उपदेश भी दे रहे हैं, परंतु उस धर्म के उपदेश के द्वारा मुख्य जो उपदेश है वह निज भक्ति का ही उपदेश है। इसी प्रकार यज्ञ पत्नियों को भी उपदेश देते हुए विराजमान। तो ब्रज में भी कई बार श्री कृष्ण ने 4 बार तो स्पष्ट रूप से उपदेश प्रदान किया। गोवर्धन पूजन का उपदेश, ब्रज गोपिकागण, धन्यादि कन्यागण जो छोटी छोटी बालिका हैं उनको धर्मशास्त्र की एक रीति कि निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए, ये धर्म की मर्यादा की रीति उनको सिखाई। श्री ब्रज गोपिकागण उनको भी उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि धर्म का पालन करना भी देह धर्म है, आत्मधर्म में भी आराधना करना है। ये गोपियों को उपदेश प्रदान किया। और श्री यज्ञ पत्नीगण उनको भी उपदेश प्रदान किया कि तुम्हारे यज्ञ तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कि तुम नहीं जाओगी, इसलिए तुमको कहीं पाप लगेगा। यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुम्हारे पति तुम्हारे साथ में असूया करेंगे नहीं, अब तुम लौट जाओ। तो इस प्रकार जगत गुरु होकर के धर्मशास्त्र का भी उपदेश कर रहे हैं और धर्मशास्त्र के उपदेश के माध्यम से खंडन भी कर रहे हैं कि
धर्मशास्त्र का पालन करना देह धर्म है, उसकी अपेक्षा आत्मधर्म प्रधान है। जो आत्मा है उसके धर्म का ही आराधन करो। परिहास में तो धर्मशास्त्र को रख रहे हैं, परंतु तत्वतः श्री ब्रजगोपिकागण उनके साथ में, श्री धन्यादि कन्यागणों के साथ में उनकी महिमा का ही गायन कर रहे हैं। तो जगतगुरु, वे जगतगुरु होकर के विराजमान, और श्री कृष्ण का जो जगतगुरु रूप है उसका तो कहना ही क्या। ये तो ब्रज की बात रही। मुख्य रूप से, स्पष्ट रूप से उन्होंने अर्जुन के माध्यम से और श्री उद्धव के माध्यम से जगत गुरु रूपता अपनी प्रकट की। भगवत गीता और उद्धव गीता, इन दोनों के माध्यम से उन्होंने अपनी जगत गुरुता प्रकट की। मत्स्य कच्छप नृसिंह वराह राघव हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, अर्थात सारे अवतार उनमें ही विराजमान है। देव दानव नारदादि मुनीन्द्र वंद्य दयानिधि, हे देव दानव नारद, इनके द्वारा अनेक अनेक मुनीन्द्रों के द्वारा, हे वंदनी, हे दयानिधि, आपकी जय हो, जय हो। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देव दानव नारदादि मुनीन्द्र वंद्य दयानिधि, देव की सुत देह में तब, हे देव की सुत, आप मुझे अपने चरण कमलों की अचंचल भक्ति कृपा करके प्रदान कर। कहने का तात्पर्य ये कि भगवान के विभिन्न नामों को रसिक जन अपनी भावना के अनुरूप ग्रहण करते हैं और उन विभिन्न अवतारों को ये ही मान करके स्वीकार करते हैं कि ये भी हमारे उपास्य के ही एक वैभव अवतार है, और उनके वैभव का स्मरण करते हुए अंत में अपनी भावनाओं को ही सुपुष्ट करते हैं। इसी प्रकार ठाकुर जी के अनंत नाम, उन नामावली को यहाँ प्रकट कर रहे हैं। कोई श्री वैष्णव हैं, उनकी कविता है कि हे गोपालक, हे कृपा जलनिधे, हे सिंधु कन्यापते, हे कंसांतक, हे गजेंद्र करुणा पारीण, हे माधव, हे रामानुज, हे जगत्त्रय गुरु, हे पुंडरीकाक्ष माम, हे पुंडरीकाक्ष माम, हे गोपीजन नाथ, पालय परम जानामिनम न त्वाम बिना। हे गोपाल, गायों का पालन करने वाले, अथवा ब्रज गोपिकागणों की इंद्री, सभी इंद्री उनका पालन करने वाले, श्री प्रियागणों की, इसीलिए वे गोपी हैं, प्रियागणों की जितनी भी इंद्री उनका पालन करने वाले, या प्रियागण अपनी इंद्रियों से जिनका पालन करती है, दोनों, गोपियों की इंद्रियों का पालन करने वाले वे, और गोपियां अपनी इंद्रियों के द्वारा जिनका पालन, जिनका सेवन करती हुई, सर्वेंद्रियों के द्वारा जिनका सेवन करती हुई विराजमान है। तो हे गोपालक, हे गायों का पालन करने वाले, गो माने वाणी, वाणी का पालन करने वाले, अर्थात अपने श्रीमद् भगवद गीता के श्री उद्धव के प्रति कहे गए अपने वचनों के द्वारा विभिन्न अवसरों पर अन्य अन्य परकरों के सामने, श्री युधिष्ठिर आदि के सामने कहे गए अपने वचनों के माध्यम से, और ब्रज में भी तत्वतः निज प्रेम उनका ही पोषण करने वाले, परिहास में धर्मशास्त्र और तत्व में निज प्रेम, इनका निरूपण करके भक्तगणों की सभी इंद्रियों का पालन करने वाले हे गोपालक, हे गोपेंद्र, आपकी जय हो, जय। आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, मेरा पालन करें, मेरा पालन करें। कृपा जलनिधि, हे कृपा के समुद्र, अन्यत्र कृपा होगी कहीं बूंद बूंद, परंतु आप में जो कृपा है वह कृपा समुद्र के समान है। कृपा जलनिधि, हे कृपा के समुद्र, हे सिंधु कन्यापने, हे सिंधु की कन्या,
समुद्र की कन्या कौन है? श्री लक्ष्मी जी, उनके पति सिंधु कन्यापति। हे सिंधु कन्यापति। और ब्रज में लक्ष्मी कौन है? श्री किशोरी जी, उनके ही परम प्रिय होकर के विराजमान। हे कंसांतक, हे कंस को वध करने वाले। कंस का तात्पर्य है हिंसा, जो हिंसक है उसका वध करने वाले। तो हे कंस का वध, कंसासुर का वध करने वाले हे श्री कृष्ण। हे गजेंद्र करुणा पारिणी, श्री गजेंद्र उनके ऊपर भी अपूर्व करुणा करने वाले। श्री वैष्णवों का अत्यंत अत्यंत प्रिय विषय, प्रिय जो लीला स्मरण है करुणा का एक अपूर्व निदर्शन, वो श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा है। श्री वैष्णव रामानुज प्राय श्री गजेंद्र मोक्ष का विशेष रूप से अत्यंत आग्रह, क्यों करुणा उसमें पूरी तरह से प्रकट हुई है। शुद्ध प्रीति और करुणा, इन दो को प्रकट करने का सुंदर जो लीला है वो गजेंद्र मोक्ष की लीला है कि जहाँ कोई साधन नहीं है, ऐसे व्यक्ति के, गजेंद्र के, वे अनन्य शेषी, अनन्य रक्षक होकर के, वे अनन्य शरण होकर के विराजमान। अनन्य शेषी, अनन्य रक्षक और अनन्य वे साधन होकर के विराजमान। और इन तीन का साक्षात निर्दर्शन करने वाला जो स्वरूप है वो गजेंद्र का स्वरूप है। शेषी का तात्पर्य है कि हम सब उनके श्री नारायण के अंश हैं, विभिन्नांश हैं तटस्था शक्ति के रूप में, और श्री नारायण उन शक्तियों के शक्तिमान होने के कारण शेषी होकर के विराजमान। नारायण है शेषी, हम सब शेष हैं, जगत और जीव उनके शेष होकर के। तो अनन्य शेषी, अनन्य साधन, हमारे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है, अनन्य साधन। और अनन्य शरण, हमारे पास में कोई दूसरा शरण भी नहीं है, आश्रय स्थान भी नहीं है। जो अकिंचन जन हैं, ऐसे निष्किंचन जन जिनके पास में और कुछ नहीं है, ऐसे लोगों की भी रक्षा करने वाले श्री कृष्ण हैं। और इस अनन्य शेषीपन, अनन्य रक्षकपन और अनन्य शरण, इन तीनों भावों को प्रकट करने वाला एक दिव्य अति दिव्य अत्यंत स्पष्ट चरित्र है, वो चरित्र है गजेंद्र मोक्ष। इसलिए हे गजेंद्र करुणा पारीण हे माधव, हे गजेंद्र को के ऊपर कृपा करने वाले हे माधव, आपकी जय हो। माँ माने लक्ष्मी, उन लक्ष्मी के धम माने पति, लक्ष्मी के जो पति होकर के विराजमान है। लक्ष्मी आज उन श्री नारायण को प्राप्त करके ही परम परम सौभाग्यवतियों में, सद्भाव में मुकुटमणि होकर के विराजमान हुई। अतः माधव, वे माँ के धव, लक्ष्मी के धव होकर के विराजमान हुई। धव माने पति। हे रामानुज, हे श्री बलराम, उनके भी अनुज होकर के आप विराजमान हैं। हे रामानुज, श्री बलराम के अनुज होकर के विराजमान हैं। जगतत्रय गुरु, जगतत्रय के गुरु हैं। हे पुंडरीकाक्ष, कमल सरी के नेत्र वाले, पुंडरीक माने श्वेत कमल, कमल सरी के नेत्र वाले मान, हे गोपी जन्नाथ पालय परम, हे गोपी जन्नाथ। सारे नामों को लेने के बाद में अंत में गोपी जन्नाथ ये जो नाम लिया, माने कृष्ण, कृष्ण में भी कौन सा स्वरूप, बोले गोविंद, गोविंद में भी कौन सा स्वरूप, बोले गोपीजन वल्लभ। जो स्वरूप है वही जैसे प्रयोजनीय पदार्थ होकर के विशेष रूप से स्थापित होता है, इसी प्रकार हे गोपीजननाथ पालय परम, जाना बिना त्वाम बिना, मैं तुम्हारे बिना और किसी दूसरे को नहीं जानता हूं, नहीं जानता। आगे
शार्दुल विक्रीड छंदी है, उसमें श्री श्री वैष्णव कवि हैं। ये प्राय कवियों के नाम या तो स्थान के हिसाब से हैं या उनके कवि नाम हैं, उनके वास्तविक नाम क्या रहे होंगे ये तो शोध का विषय है, कहीं अलग से देखा जाए, जानकारी नहीं। तो श्री नारायण पुंडरीक नयनो श्री राम सीतापते गोविंदाच्युत नंद नंदन मुकुंदानंद दामोदर विष्णु राघव वासुदेव नृहरे देवेंद्र चूड़ामणि संसारार्ण कर्णधारक हरे श्री कृष्ण तुभ्यं नमः। हे श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। श्री नारायण, हे नारायण, हे पुंडरीक नयन कमल नयन, जो अविनाशी गुण हैं, ऐसे गुणों के समूह का जो आश्रय है उसको कहेंगे नारायण। अथवा नर माने पुरुष, उन पुरुष भगवान के प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, उनके श्रीअंग से ही जो प्रश्वेत उत्पन्न हुआ, उससे ही ब्रह्मांड आधा आधा भर गया। उस आधे ब्रह्मांड में श्री गर्भोदशाई ने पुनः प्रवेश किया और वहां शयन किया। पहले ब्रह्मांड वह अंधेरा था, फिर श्री नारायण, उन नारायण ने जब प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही उनके अंग से तेज उत्पन्न हुआ और तेज से फिर प्रश्वेत रूप में जल उत्पन्न हुआ। उस जल में वे शयन कर रहे हैं, तो नर से उत्पन्न होने वाले जल का नाम हुआ नार। नरात संभूतम नारम, नर से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ नार। उसमें जिन्होंने अयन निवास किया उनका नाम हुआ नारायण। तो नारायण का एक अर्थ हुआ कि गर्भोदशाही, गर्भ समुद्र में, गर्भ समुद्र में जिन जो शयन करते हैं उनका नाम हुआ नारायण। अथवा नार का तात्पर्य है ऐसे गुण जो कभी भी क्षीण न हो। न ऋष्यते, ऋण क्षय धातु है, जो गुण कभी क्षीण नहीं हो उनको कहेंगे नरः। नराम समूह हो नार, ऐसे अक्षय गुणों का समूह वो कहलाएगा नार। उस नार गुणों का जो आश्रय है, सारे गुण जिनका आश्रय लेकर के रहते हैं वे हुए नारायण। अथवा न ऋष्यते, जो नित्य पदार्थ है, जीव भी नित्य पदार्थ है, ऐसे अनंत कोटि जीवों के जो आश्रय हैं, सृष्टि के पहले भी जीवों के जो आश्रय थे और सृष्टि के बाद में भी जीव जिनका ही आश्रय लेकर के वैकुंठ में या मोक्ष की स्थिति में रहेंगे, उनका नाम हुआ नारायण। उन हे नारायण, हे पुंडरीक नयनो, हे कमल सरी के नेत्र वाले, हे राम, हे परम रमणी, जो मूर्तिमान धर्म होकर के विराजमान है। रामो विग्रहवान धर्म, विग्रहवान धर्म होकर के जो विराजमान है, परम रमणीय होकर के विराजमान, जिनमें तीन गुण अद्भुत रूप से विराजमान है, शील, शक्ति और सौंदर्य। इसलिए वे नरोत्तम होकर के विराजमान और उनकी नरोत्तमता का रक्षा करते हुए, मानवीय लीला का रक्षा करते हुए जो अपने दैवी ऐश्वर्य को प्रकट नहीं करते हैं, मनुष्यवत लीला के आधार पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कहीं साधनों का संग्रह करके, उन संग्रह के द्वारा अपने पुरुषार्थ और अपने मन के उल्लास के द्वारा, अपनी बुद्धि कौशल और अस्त्र कौशल के द्वारा जो रावण जैसे महापराक्रमी के ऊपर भी विजय प्राप्त करते हैं। श्री वाल्मीकि ऋषि की बहुत बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने जहाँ रामचरित्र का वर्णन किया, वहाँ पर राम के
नराकृत स्वरूप मानव स्वरूप की सर्वदा सर्वदा रक्षा की। जब रावण का वध हो जाता है और इंद्र श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना करने के लिए आता है, तब विशेष रूप से श्री राम का ईश्वर रूप प्रकट करता है, ब्रह्म रूप प्रकट करता है। स्तुति के समय श्री राम का ब्रह्म रूप प्रकट हुआ, नहीं तो पूरी श्री वाल्मीकि रामायण में मुख्य रूप से एक मानव का कैसा प्रयत्न होता है, महामानव का कैसा प्रयास होता है, इसको श्री वाल्मीकि ऋषि ने विशेष रूप से सामने प्रस्तुत किया कि कठिन से कठिन परिस्थिति में धर्म को मूल मानते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए, धर्म को केंद्र मानते हुए फिर आगे बढ़ा जाए, इस बात को श्री वाल्मीकि ऋषि ने प्रकट किया। कहीं प्रारंभ में एक आध कहीं थोड़ा सा आभास बने है ब्रह्म बने का, परंतु श्री राम की ब्रह्म रूपता उसको छिपा करके रखा और उनका एक पराक्रमी जो धीरोदात्त नायक का स्वरूप है, उस धीरोदात्त नायक के स्वरूप को ही श्री वाल्मीकि किया। जबकि श्री तुलसीदास जी ने प्रारंभ से ही हर जगह कदम कदम पर श्री राम के ईश्वर रूप को भी प्रकट किया। तो दोनों में मूलभूत अंतर श्री तुलसीदास जी में मानस में और वाल्मीकि रामायण में, दोनों में मूलभूत अंतर ही है। तो यहाँ पर मानव के रूप में जो महिमा है वो भी श्री राम की कम नहीं है और उससे भी श्री राम का धीरोदात्त रूप प्रकट होता है। तो श्री नारायण पुंडरीक नयन श्री राम सीतापति, हे श्री राम आप सीतापति होकर के विराजमान हैं। राम है रमनते योगिनो अस्मिन् नित्य राम, जिनमें योगी गण रमण करें। सीता का तात्पर्य है उत्पत्ति का स्थान। हल चलाते हुए जो पूर्ण बनती है, जिस पूर्ण में जो रेखा बनी है, जिस पूर्ण में बीज को बोया जाएगा, उस रेखा को हल के द्वारा खोदी हुई जो गड्ढा है, उस गड्ढे का नाम है सीता। सीर माने हल की नोक, और उसके द्वारा जो गड्ढा खोदा गया उसका नाम हुआ सीता। श्री जानकी जी आज मानव भक्ति को उत्पन्न करने की आप सीता होकर के विराजमान हैं, भक्ति को उत्पन्न करने की भूमि होकर के विराजमान। वे श्री राम अपने शक्ति स्वरूप श्री लक्ष्मण से युक्त होकर के विराजमान। लक्ष्मण का तात्पर्य है जिनमें भक्ति के और ईश्वरता के लक्षण विराजमान हो। लक्ष्मण माने चिन्ह, उन चिन्हों से जो युक्त हो, भक्ति चिन्हों से जो युक्त हो, उनका नाम है लक्ष्मण। और वे श्री लक्ष्मण भावना की उर्मियों से युक्त उर्मिला, उनसे युक्त होकर के विराजमान। लक्ष्मण की प्रिया है उर्मिला। लक्ष्मण भक्ति के चिन्ह, उन चिन्हों से शास्त्रों में जो चिन्ह वर्णन किए गए कि सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भाव इत्यादि जो भगवत भाव हैं, उनको जो धारण करते हुए विराजमान, सर्वत्र राम का ही ध्यान रखते हुए विराजमान, ये भक्ति के चिन्हों को धारण करते हुए, महाभागवतों के चिन्हों को धारण करके हुए विराजमान, और हृदय रूपी समुद्र में निरंतर उठने वाली अनेक अनेक उर्मी, उन उर्मियों को जो उत्पन्न करें, दान करें, उनका नाम हुआ उर्मिला। फिर भक्तों का जो पालन करने वाले होकर के विराजमान हैं, वे हैं भरत। और भजन में आने वाली जो सारी बाधाएं हैं, जिनकी सर्वत्र जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं का जो हनन करे, उनका नाम है शत्रुघ्न। भजन के शत्रु, भजन में आने वाली बाधा, उनका जो हरण करे, उनका नाम हुआ शत्रुघ्न। श्री भरत अपनी शक्ति
उनसे युक्त होकर के विराजमान। श्री शत्रुघ्न वे अपनी शक्ति, भरत की शक्ति कौन है? हाँ, मांडवी। मांडवी माने जो भक्ति रूपी अलंकार से मंडित होकर के विराजमान। मांडवी का तात्पर्य है जो भक्ति रूपी अलंकार से मंडित होकर के, सुशोभित होकर के विराजमान, वे हैं मांडवी। और श्रुतकीर्ति होकर के जिनकी कीर्ति सर्वत्र सर्वत्र विख्यात है, वे श्री शत्रुघ्न की शक्ति होकर के विराजमान। इस प्रकार श्री सीता, श्री उर्मिला, श्री मांडवी और श्री श्रुतकीर्ति, इनकी शक्तियों से युक्त होकर के जो रमन्ते योगिनो राम, योगी गणों के उपास्य श्री राम, जो भक्ति के लक्ष्मण माने चिन्हों से युक्त लक्ष्मण, जो भक्ति की रक्षा करने वाले, भरण पोषण करने वाले भरत, और जो भजन में आने वाली बाधाएं उनका नाश करने वाले शत्रुघ्न, उन निज शक्तियों से वैभव से युक्त होकर के विराजमान है। सो श्री राम सीतापति, हे गोविंदाच्युत, हे गोविंद। गोविंद का तात्पर्य है गाह माने इंद्रिय, उनके रक्षक होकर के जो विराजमान, उनका नाम है गोविंद। गाह इंद्रियाणि रक्षकत्वेन विन्दति स गोविंदा। भक्तों की और प्रियागण गोपिकागणों की जितनी भी इंद्रिय हैं, उनके रक्षक होकर के वे विराजमान, इसलिए उनका नाम हुआ गोविंद। हे अच्युत, अच्युत का तात्पर्य है कि माधुर्य, कला, संगीत, नृत्य, कविता, ज्ञान, सेवा, ललित कलाएं, इन सब में जो तनिक भी च्युत नहीं है, जिनमें कोई भी कमी नहीं है। अतः धीर ललित नायक होकर के ललित कलाओं में परम प्रवीण होकर के जो विराजमान, उनका नाम हुआ अच्युत। वे हे अच्युत। तो गोविंदाच्युत, नंद नंदन, नंद बाबा स्वयं आनंद और आनंद के नंद उनके पुत्र हैं, इसलिए स्वयं भी आनंद रूप होंगे। बाबा का गुण, बाप का गुण बेटा में आएगा ही आएगा। नंद बाबा आनंद रूप हैं, तो उनके नंदन होकर के वे भी आनंद रूप हैं। हे मुकुंद, मुकु माने आनंद, उसको जो प्रदान करने वाले या मोक्ष को प्रदान करने वाले। मुकुंदानंद दामोदर, और दामोदर का तो कहना ही क्या, जो परम कृपामय होकर के विराजमान हैं। श्री सत्यव्रत ऋषि ने, सत्यव्रत मनु ने अनेक अनेक विभिन्न विभिन्न मनस्थितियों में श्री प्रभु के अनेक अनेक गुणों का अलग अलग दर्शन किया, और बाद में उन सारे अनुभूतियों को एकत्रित करके श्री दामोदराष्टक के रूप में संकलित किया। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम रसकुंडलम गोकुले विराजमानम यशोदाभियानुकूला दावमानम पराम श्रीमत्यंत मतलुत्य गोप्या। श्री यशोदा आपको पकड़ना चाह रही है, उछल करके भाग रही है। सबसे पहले ऐश्वर्य में ध्यान आ रहा है, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, उनके सच्चिदानंद रूप का, और उसी लीला का अनेक अनेक बार ध्यान करते हुए, उनकी कृपालता का ध्यान करते हुए, और अंत में एक भाव स्थिति उत्पन्न होती है कि जहाँ नमस्ते सुदाम्ने, अंत में नमस्ते सुदाम्ने स्फुरत दीप्त धाम्ने त्वदीय दराया विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। नमस्ते सुदाम्ने, केवल आपको ही प्रणाम नहीं है, श्री प्रिया जी ने अपनी बैनी से धम्मिल में लगी हुई माला को उतार करके अपराधी श्री श्याम सुंदर उनको जब कमर से बांध दिया, अपनी फूल की माला, श्याम सुंदर की हिम्मत नहीं कि प्रिया के द्वारा पैनी में लगी हुई कोमल फूल की माला को तोड़ करके वे अलग हट जाए,
प्रिया ने बात दिया है तो बधे हुए, ये प्रेम का बंधन। तो आज प्रिया की महिमा नहीं है, प्रिया के साथ साथ उस फूल की मामूली सी हल्की सी जो माला है उसकी इतनी महिमा है कि वे श्याम सुंदर उस माला को तोड़ नहीं सकते, उसको खोल नहीं सकते। वो माला इतनी प्रबल है। नमस्ते सुदाम्ने, आज प्रिया को भी प्रणाम है और साथ के साथ में सुदाम्ने उस डोरी माला को भी प्रणाम। स्फुरत दीप्त धाम में और बधे हुए श्री श्याम सुंदर की जो शोभा है, मुक्त होकर के वे सबके मुक्त होकर के ब्रह्म होकर के व्याप्त हो, तो वो शोभा नहीं है। शोभा होगी जहां प्रिया के अधीन होकर के बधे हुए श्याम सुंदर की जैसी महिमा है वैसी मुक्त श्याम सुंदर की महिमा नहीं है। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरत दीप्त धाम में, जिनकी दीप्ति प्रकट हो रही है। तदियो दरायात विश्वस्य धाम में, इसी लीला में आज यशोदा ने केवल स्वरूप शक्ति ही नहीं देखी, स्वरूप शक्ति तो भगवान में है ही, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति का भी श्री दामोदर के उदर में दर्शन किया। यशोदा जी ने मृत भक्षण लीला में कहा कन्हैया खोल मुख, और कन्हैया ने मुख खोला तो सारा जगत भी मां ने कृष्ण के उदर में देखा। कृष्ण का शरीर तो विशुद्ध सत्वात्मक है ही, परंतु ये नहीं समझना चाहिए कि जगत कहीं अलग होगा, स्वतंत्र होगा। वो स्वतंत्र नहीं है, यह जगत भी कृष्ण के भीतर ही है। तो वहां पर सारी शक्तियों को भी देखा, जीवों को भी देखा, और साथ के साथ में श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण जगत को भी देखा। उसमें जगत के भीतर चिन्ह में श्री वृंदावन के आविर्भाव का भी दर्शन किया, और वृंदावन के आविर्भाव में अपने परकर का भी दर्शन किया। तो बहिरंग शक्ति भी दिख रही है, तटस्था शक्ति भी दिख रही है, और स्वरूप शक्ति भी श्री दामोदर के उदर में ही दिख रही है। सारी शक्तियों के, तीनों शक्तियों के वे आश्रय होकर के विराजमान हैं। इसलिए हे दामोदर और श्री प्रिया जो है उनके प्रेम में ऐसे बधे हुए हैं कि नमस्ते सुदाम्ने स्फुरत दीप्त धाम्ने तदियो दरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै। श्री प्रिया जी की वंदना है जिनके प्रेम में, जिनकी फूल की माला से श्याम सुंदर ऐसे बधे हुए हैं कि वे प्रिया के बंधन को खोल नहीं पाते हैं। बोलो राधा रानी की जय। ऐसे विष्णु जो सर्वव्यापक होकर के रास में, विष्णु में रास का स्वरूप है, रास में सब गोपियों के बीच में जो व्याप्त होकर के विराजमान है, राघव होकर के जो प्रियाओं के पास में अभिसार करते हुए डोल रहे हैं, और श्री प्रिया किस कुंज में है इसके लिए दासियों से, मंजरियों से हाहा खा करके प्रार्थना कर रहे हैं। बोले अरे तुलसी मंजरी, अरे रूप मंजरी, प्रिया जी कहाँ हैं, किस कुंज में हैं। और वे रूप मंजरी, वे तुलसी मंजरी बस एक ही जा रही हैं। बोले हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। श्याम सुंदर को जवाब नहीं दे रही है सीधे में। तो यत् किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणु पूर्ण परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदा रसनिधे वृषभान जाया तत्के कुंज भवनांगण मार्जनीस्या। तो जहां मंजरियों का इतना महिमा कि जाचे जूठन पाइए, प्रिया जी का एक अधरामृत का पान का एक कणका मिल जाए उसको मंजरियों से मांगते हैं, जाचे जूठन पाइए, और पां पर हाथ आए। मंजरियों के पैर पड़ करके, दासियों के पैर पड़ करके श्याम सुंदर हाथ खाते हैं। और जो ठाकुर कहे बोलिए सकुच तन कहे जाए। इस नुकुंज में यदि श्याम सुंदर को कोई ठाकुर कह दे तो श्याम सुंदर संकोच में पड़ जाए, सिर नीचे झुका दे। यहाँ पे ठाकुर शब्द श्याम सुंदर को अच्छा नहीं लगता। वे तो ये चाहते हैं कोई हे राधा दास, राधा कांत ऐसा कहे तो उनको अच्छा लगता है, ठाकुर कह के अच्छा नहीं लगता। ऐश्वर्य यहाँ पर नहीं।
तो विष्णु, विष्णु का मतलब है विक्रीड़ितम विवधु विरधम च विष्णु, रास में जहां विराजमान है। हे राघव, हे अभिसार करने वाले, हे वासुदेव, हे नृहरि। नृहरि का तात्पर्य है कि परम वीर पुरुष होकर के, नरोत्तम होकर के, नृसिंह होकर के, मनुष्यों में श्रेष्ठ, इस अर्थ में नृहरि शब्द का प्रयोग है। हे नृहरि, हे मनुष्य श्रेष्ठ, हे देवेंद्र चूड़ामणि, ब्रज के जो इंद्र श्री कृष्ण, उनके भी चूड़ामणि होकर के विराजमान है। संसारांगव कर्णधारक, आप संसार रूपी समुद्र के कर्णधारक हैं। हे कृष्ण, आपकी जय हो, जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण के विभिन्न नाम, लीला परक जो नाम है उनको स्मरण कर रहे हैं। नामों में मुख्य नाम है जन्म परक नाम, फिर जन्म परक नाम के बाद में रूप परक नाम, फिर गुण परक, फिर लीला परक जो नाम है उनका स्मरण करते हुए वे नाम कीर्तन वह प्रेम को प्रदान करता है। जय जय श्री राधे। जगन मंगल हरिनाम संकीर्तन की गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण